हेलो मकर राशि, कैसे हो आप लोग। मकर राशि, क्या प्रभाव होने वाला है आप लोग के जीवन में जब राहु देव 18 मई को आ जाएंगे कुंभ राशि में। ठीक है, केतु देव चले जाएंगे लियो साइन में और आपकी राशि अनुसार। तो और देखो, सबसे पहली चीज़, ये वीडियो बेस्ड है चंद्र राशि के ऊपर। तो अगर आपकी चंद्र राशि से चंद्र राशि से, हाँ जी राइट, चंद्र राशि से अगर आपकी मकर राशि बन रही है देन डेफिनेटली यू कैन वॉच दिस वीडियो। अब देखो, इसमें ना बहुत ही डीप एंड इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स मैं आपके साथ में शेयर करूँगी। तो इवन इफ आप अगर एस्ट्रोलॉजी में न्यू हो, नहीं समझ पाओगे, कोई टेंशन नहीं, मैं आपको एकदम ही फ्रेंडली लैंग्वेज में समझाऊंगी। तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या क्या होने वाला है, क्या क्या करना है, कैसा होगा। देखो, सबसे पहली चीज़ जो आपने ध्यान देनी है, आपकी राशि में सेकंड हाउस में आएंगे राहु देव एंड आपके 8th हाउस में जाएंगे केतु देव। अब सेकंड हाउस की एनर्जी ऐसी होती है ना, सेकंड हाउस जनरली माना जाता है सेविंग्स का, कम्युनिकेशन का, आपके घर परिवार का, आपकी लाइफ में एक वो सुकून का जो आप अपने बचपन से सीखते हैं। आपकी जो भी आपकी बुलारी, आपका सीखना, वो सेकेंड हाउस से देखा जाता है। वाणी का हाउस भी कहा जाता है। सो इस हाउस में जब राहु देव आते हो तो सबसे पहली चीज़, आपका जो खाते हो, जो बोलते हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है। तो राहु जब सेकेंड हाउस में, तो बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए, ये एडवाइस होती है। एंड खान पीन भी बहुत सोच समझ के करना चाहिए। टू मच ऑफ नॉनवेज, टू मच ऑफ अल्कोहल एडवाइस नहीं है। देखो, नॉनवेज स्टिल आपकी चॉइस है, बट अगर आपको लगता है आपको अल्कोहल का एडिक्शन है, आपको स्मोकिंग का एडिक्शन है एंड आपको वो छोड़ना है, सो डेफिनेटली ये बहुत हाई टाइम है कि आप छोड़ दीजिएगा। एक्सट्रीम इन प्रकार की चीज़ों में आप राहु को और एक्टिवेट करोगे अपनी लाइफ में। एंड मैं कहूँगी कि ज़्यादा राहु का एक्टिवेट होना भी अच्छा नहीं माना जाता। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो भी अपनी बैड हैबिट्स छोड़ना चाहते हैं ज़रूर छोड़िएगा। फोकस कीजिएगा, एटलीस्ट कोशिश कीजिएगा। आप कोशिश करें, आगे आपकी कोशिश जितने परसेंटेज भी कम कर सके। मान लो अगर आपको लगता है कि आप बहुत ड्रिंकिंग करते हो, आप बहुत स्मोकिंग करते हो, उसको कम कर दो, 50% कम कर दो, 70% कम कर दो। जितना आप कम करो उतना बेहतर है, बट इसको ध्यान देना और एक्सट्रीम मत सोचना और पार्टी और और हम स्ट्रेस हो रहा तो और स्मोक कर लेते हैं, यही सोल्यूशन है। नहीं, फाइंड आउट हेल्दियर वर्जन ऑफ सोल्यूशंस। ठीक है। अब दूसरी चीज़, खान पान भी आप जितना हो सके अच्छा रखिएगा, ये बहुत ज़रूरी है। अब बोलने पर आ जाते हैं। बोलना आपको बड़ा सोच समझ के, बिकॉज सेकेंड हाउस में जब राहु आते हैं ना, तो हो सकता है आप कभी चिड़चिड़े होकर बात कर लो और आपका ही बोलना आपको भारी पड़ जाए। तो सोच विचार करके बोलें। गुस्सा है तो बेहतर है बात ना करें, कंट्रोल करके करें एंड अवेयर रहें अपनी बातों को लेकर के, बिकॉज देयर आर चांसेस कि आपके घर परिवार में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, आपकी बात ना समझ पाए। तो ये एक सबसे बेसिक एंड मेजर पॉइंटर्स है जो आपने राहु के सेकेंड हाउस पे ध्यान देना है। मनी मैनेजमेंट पहले ही अपनी बना के रखो, बिकॉज सेकेंड हाउस में जब राहु देव आते हैं तो ना खर्चे कराते हैं। ठीक है, तो आपने बड़ा ध्यान देना है कि अगर आपको नहीं पता आपका पैसा कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, कितना आ रहा है और कितने आपके खर्च हो रहे हैं, पैसा बस चला ही जाता है, पता नहीं कैसे चला जाता है। नहीं, आपको ट्रैक रखना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। जो भी अनवांटेड सब्सक्रिप्शंस हैं, ऐप्स है, एक्सपेंसेस हैं, इनकम है, ट्रैक करो। डेली सेल्स ट्रैक करो, डेली एक्सपेंसेस ट्रैक करो। वेरी सिस्टम मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट आपकी होनी चाहिए। नहीं आती तो आप सीख सकते हो, अवेयर हो सकते हो। तो ये सब आपको साइकोलॉजिकल चीज़ें अप्लाई करनी होंगी, अच्छी हैबिट्स अपनानी होंगी, तब जाकर आपकी वाणी, आपका खान पान, आपकी मनी मैनेजमेंट बढ़िया चलेगी। लेकिन जहाँ आपकी हैबिट है कि ये एक्सपेंस मेरे है, वो एक्सपेंस है, मैं सेविंग नहीं कर पा रहा हूँ, हो नहीं पा रही है। अगर मान लो आपकी सेविंग बिल्कुल भी नहीं हो पा रही है, 1000, 2000, जो भी आपकी क्षमता है, जो भी आपकी सैलरी, जो भी आपकी इनकम है, उसका 1%, 2% सेव होगा, 100% होगा। कुछ ना सेव करने से अच्छा कुछ तो सेव हो। इस प्रकार से आपने उस मैनेजमेंट को हैंडल करना है। तो ब्यूटीफुली चीज़ें अलाइन होंगी। जहाँ आपने छोड़ा वहाँ ये सारे सेक्टर्स में दिक्कत आने आपको लग जाएगी। आप कहोगे बिल्कुल भी पैसा सेव नहीं हो रहा है, बहुत खर्चे हो रहे हैं। देखो, खर्चों से घबराना मत। खर्चे होना इन अ वे इज़ अ गुड थिंग। जब राहु सेकेंड हाउस में बैठते हैं तो थोड़े बहुत खर्चे हम कहते हैं भैया चलने दो, घबराओ मत, वो आपका कार्मिक अकाउंट क्लियर हो रहा है, बिकॉज इट्स नेसेसरी। मैं बहुत डीप में नहीं आपको समझाऊंगी, बट इट्स ओके। ठीक है, तो नेगेटिव मत होना, और यार इतने खर्चे हो गए, इतने पैसा जा रहा है, कोई बात नहीं। इट्स इन अ हेल्दी वे, इट्स अ गुड थिंग। तो ओके, तो टेक इट ईजी। ठीक है, अगर आपके ऊपर जिम्मेदारियाँ, तो कोई ना कोई आपके ही कर्माज हैं जिसकी वजह से आपके ऊपर घर परिवार की जिम्मेदारियाँ, आपका पैसा, आपके मे बी वाइफ, बच्चे, हस्बैंड, पेरेंट्स, या आप किसी ज़रूरतमंद या कोई जिम्मेदारी है जहाँ पर जा रहे हैं, आप घर बना रहे हो, कोई ना कोई एक्सपेंस है जो आपके कार्मिक अकाउंट से आपके ऊपर आया है और आपको उसको क्लियर करना है। वो जिम्मेदारी माइंडफुली आपने पूरी करनी है। समझ गए आप? नाउ
राहु की जो ये प्लेसमेंट है नो, एंगर इश्यूज भी पॉसिबल है, हो सकते हैं। अब बात कर लेते हैं जो केतु है, जो आपके 8th हाउस में। अब ये बहुत ही बढ़िया प्लेसमेंट है केतु देव की, बिकॉज इस टाइम पर 18 मई के बाद में आपका इंट्यूशन बढ़ने वाला है। आपका मन ऐसा हो जाएगा कि यार दुनियादारी अब छोड़ो, अपने साथ बैठना है, सेल्फ हीलिंग, थिंकिंग, ये सारी एनालिसिस आप करोगे। स्पिरिचुअल साइंस सीखने का बहुत मन हो सकता है, यार वो चीज़ सीखते हैं, ये चीज़ सीखते हैं, ऐसे करते हैं। तो ये सारी चीज़ों में भी आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। उसी के साथ साथ आपकी लाइफ में ट्रैवल के योग बनने वाले हैं। एंड उसी के साथ साथ कम्युनिकेशन में मैं कहूँगी, देखो राहु जब 2nd हाउस में होता है और केतु जब 8th हाउस में होता है ना, तो आपकी कम्युनिकेशन, अगर आप जैसे मैंने कहा ध्यान दोगे अगर एंड ये सारी चीज़ों को फॉलो करोगे, तो आप देखोगे आपके राहु 2nd हाउस और केतु 8th हाउस के लिए एक ऐसी एनर्जी बनाते हैं कि कई बार आप जो बात बोल दो ना, तो सामने वाला बड़ा आसानी से प्रभावित हो जाता है। केतु नॉलेज है, राहु उसको दिखाने वाला काम करता है, ठीक है। तो आपकी नॉलेज जितनी स्ट्रांग होगी, जितना आपके ज्ञान, आपकी आप जितना चाहते हो एक्सप्रेस करना, वो राहुदेव आपसे करवा लेंगे। बट ये स्किल्स आपको डेवलप करने पड़ेंगे, ठीक है। तो फोकस ऑन योर एजुकेशन, स्किल्स डेवलपमेंट के ऊपर तो बहुत अच्छा माना जाएगा। जो लोग अब्रॉड जाना चाहते हैं, ट्रैवलिंग करना चाहते हैं, योग अच्छे हैं, बिकॉज 2nd हाउस के राहुदेव परिवार से दूर भी करते हैं। तो जितने भी लोगों को लगता है कि मुझे सिटी चेंज करनी है, मुझे प्लेस चेंज करनी है, अब जो लोग नहीं करना चाहते, डर मत जाना, अरे मुझे अपनी फैमिली को नहीं छोड़ना है, क्या जाना पड़ेगा, नहीं। अगर आपका वो इंटेंशन, एनर्जी नहीं है, तो आपकी पर्सनल कुंडली पर भी डिपेंड करता है एनर्जीज कहाँ टर्न अराउंड होंगी। सो दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। बट येस, अदरवाइज देखिए ऑल ओवर अगर मैं देखूँ, एंड फाइनली मकर राशि आप लोग की 7.5 खत्म हुई है, राहुदेव 2nd हाउस में आप लोग के लिए। सो इट्स अ गुड एनर्जी, बहुत ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। ऑल ओवर रिलीफ एंड बेटरमेंट आपको देखने मिलेगी। बट वही है, 2nd हाउस के राहुदेव का मेन आपका माउथ एरिया, थ्रोट एरिया, तो क्या बोल रहे हो, क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, क्या एक्टिविटी करो। और मतलब बेस्ट चीज़ होगी ना, कहते हैं ना कि पुराने ज़माने में कहते थे सोच समझ कर बोलो, सोच समझ कर किसी से बात करो, सोच समझ कर अपने शब्दों पर, गुस्से पर कंट्रोल रखो, है ना। पुराने ज़माने की बातें सारी फॉलो कर लेना, आपका ही फ़ायदा होगा। ओके, ये मत कहना कि मुझे गुस्सा आ जाता है मैं बोल देता हूँ। कंट्रोल आप कर सकते हो, आपके पास है वो शक्ति, बस उस शक्तियों को और स्ट्रॉन्ग करना है, उस मसल्स को जो आपकी कंट्रोलिंग पावर है, एंड यू कैन डू इट। रेस्ट इट्स ओके, लाइफ है, कई बार उतार चढ़ाव हो जाएंगे, तो बहुत गिल्ट में मत चले जाना, बहुत टेंशन मत ले लेना। जो मैंने आपको हैबिट्स बताई हैं वो आपने फॉलो की, तो 100% आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, और ये एनर्जीज को आप ब्यूटीफुली मैनेज कर लोगे। एक चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना, आपकी वाणी से जितना हो सके आप मंत्र जाप कीजिएगा। जैसे हनुमान चालीसा, जो भी भगवान को आप मानते हो, सुबह उठते ही अपने मुख से जाप कर लीजिएगा। कोई भी प्रभु का, कोई भी भगवान का चलेगा। शुद्धि आपके थ्रोट की, आपकी ज़ुबान की अपने आप होती रहेगी, बिकॉज दिन भर में हम बहुत अच्छा, बुरा, नेगेटिव बोलते रहते हैं। हमारे कंट्रोल में कई बार नहीं भी होता है, एक्चुअली में होता है, बट हम इतने भटक जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता है। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि 2nd हाउस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप कोई ना कोई प्रकार का अपने वाणी अनुसार कोई भी जाप कर सकते हैं। दिन में एक बार 108 टाइम्स कोई भी कर सकते हो, जाप, कोई टेंशन नहीं है। ओके, सो ये सारी चीज़ें आप फॉलो करें। बाकी देखिए करियर वाइज येस, ग्रोइंग पीरियड है, 7.5 खत्म हुई है, राहु 2nd हाउस में है, तो ये आपको आइडियाज़ बहुत देंगे कि ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं, कुछ तो नया करते हैं। सो इट्स अ गुड एनर्जी, कोई टेंशन नहीं है। तो ये सारी चीज़ें देखी जाएंगी। ओके, एंड हेल्थ का, येस हेल्थ का आपको ध्यान देना चाहिए, बिकॉज केतु इन दी 8th हाउस है, तो थोड़ी सी मिस्टीरियस हेल्थ इशूज़ आने वाले साल में रह सकती हैं। वो मिस्टीरियस हेल्थ इशू का मतलब पहले समझ लो, डर मत जाओ। मिस्टीरियस हेल्थ इशू मतलब हमें थोड़ा सा हेल्थ इशू है, बट हमें समझ नहीं आ रहा है क्यों हुआ है, रिपोर्ट्स नॉर्मल आ रही है, बट ये क्यों हो रहा है हमें पता नहीं। तो ये थोड़े समय की मिस्ट्री रहेगी, बट विद सिंपल मेडिसिन वो अपने आप चली भी जाएगी, तो बहुत घबराने वाली बात नहीं है। मेजर कुछ नहीं दिख रहा मुझे, अनटिल अनलेस आपकी पर्सनल कुंडली में प्लैनेट्स कहाँ कैसे दशा चल रही है, बैठे हैं, तब तक इस खाली गोचर से मैं कोई एक्सट्रीम चीज़ प्रेडिक्शन नहीं करूँगी, बिकॉज उतना हैवी इम्पैक्ट मुझे आपकी राशि के ऊपर नहीं दिख रहा है। तो मत घबराइए। तो ये केतु की एनर्जी को कैसे बैलेंस करोगे, डॉग्स को दान देना है। अगर आप चाहते हो आपका केतु आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स दे, जैसे मैंने कहा खान पीन पर ध्यान देना है राहु को अच्छा करने के लिए, वैसे ही केतु देव की कृपा पाने के लिए, केतु देव की ज्ञान और केतु देव की अच्छी एनर्जीज को पाने के लिए डॉग्स की सेवा करें। स्ट्रीट डॉग्स को आप खाना दें, कौवों को आप खाना दे सकते हो, पंछियों को दें, ब्यूटीफुल रिजल्ट्स आते हैं, लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाती है। तो ज़रूर ये उपाय आप करके देखिएगा। ओके, सो आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। माय डियर मकर राशि, कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। एंड ऑल्सो अगर चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि आपसे कोई भी वीडियोस मिस ना हो जाए। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।